आज भी एक हादसा रूनुमा हुआ और बड़ा दर्दनाक कर्बनाक हादसा था। तो मौला का कमसिन जाकिर, फिर अल्लामा शहीद हसन तुराबी साहब का फर्जंद और एक और कोई मोमिन जवान किस तरह शहीद हुए। अल्लाह उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। ये ज़माना है और ये आखिरी ज़माने की अलामात में है। इस तरह की अमवात का होना, बारिश का ना होना, मतलब बेपनाह चीज़ें हैं जो आखिरी ज़माने की अलामात में है। लेकिन एक बात और बता दूँ, मेरे मौला का ज़हूर अलामात के पूरा होने या न होने पे मुनसर नहीं है। मर्जी है तुम्हारी, बस इज़्न इलाही का इंतज़ार है। जब इज़्न मिलेगा गैब का पर्दा उठ जाएगा। अजीब बात यह है कि हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए सरकार, ज़िंदगी गुजारना कमाल नहीं है। ज़िंदगी तो सब गुजार रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना कमाल है। अजीब है, ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी तो सब गुजार रहे का, कामयाब ज़िंदगी गुजारना कमाल है। और कामयाब ज़िंदगी का बस एक ही राज है। अब आपके हवाले है जुमला, नबी ने बतला दिया, कामयाबी सिर्फ अली के साथ मिलती है। नबी की हदीस है, याद रखिएगा इस बात को, कामयाबी सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के साथ है। हाँ, अगर कदम बढ़ाएं और इस मंजिल को समझें और दर्क करें तो कैफियत मुख्तलिफ हैं ज़माने आखिर की। और मैंने अर्ज़ किया कि मौला की मारिफत इतनी सादा नहीं कि उनको ख्वाबों पे और चंद वाक़यात पे उनको मुनहसर किया जाए। हाँ, और वो ऐसी हस्ती कि जो जी मरातिब हस्ती हो, उसका समझना मुश्किल है, उसका दर्क करना मुश्किल है कि वह हस्ती साहिब ज़मान की क्या है। दुनिया समझने से कासिर है। सिर्फ हम दिक्कत अगर कर लेना उसी ज़ियारत पे, मैं आम ज़ियारत की बात कर रहा हूँ जो नमाज के बाद हम सरकार को सलाम करते हैं, तो बहुत सारे फैसले उन्हीं फ़िक्रों में मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात उन्हीं फैसलों में, उन्हीं सलामों में जो हम हर रोज़ नमाज के बाद तिलावत करते हैं, उन्हीं में सारी की सारी बातें पोशीदा हैं। आज की मजलिस थोड़ी सी बोझल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूरी है। हुजूर, आपका हर बढ़ता हुआ कदम आपको मुतवज्जे कर रहा है अपने मौला की तरफ। आप माने न माने, चाहे न चाहे, सैयद व सरदार का ज़हूर होना है। और हर किसी का बढ़ता हुआ कदम उसे ज़हूर मौला से करीब कर रहा है। जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हाँ, कितना तेज वसाइल हो गए। और ये भी बात याद रखिएगा कि हर हुज्जत को अल्लाह ने उसके ज़माने के एतबार से मोजज़े अता किए हैं। हर हुज्जत को रब ने उसके ज़माने के एतबार से मुअज्जिज़ अता किए हैं। यानी हमारे नबी के ज़माने में फसाद व बलागत बहुत उरूज पे थी, तो सरकार को कुरान अता किया। तवज्जो कर रहे हैं, है ना। इसी तरह कलीमुल्लाह का ज़माना देख ले और ये भी बात बावर करें कि हर यानी मोजज़ा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मोजज़ा रहता है। साहिब मोजज़ा रुखसत हुआ, मोजज़ा भी उसके साथ रुखसत हो गया। यानी कलीमुल्लाह का मोजज़ा असा था, असे का मोजज़ा उस वक्त था जब तक कलीमुल्लाह थे। कलीमुल्लाह रुखसत हुए, असे का मोजज़ा भी उनके साथ रुखसत हो गया। अगर दकीकन महसूस कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो यूं महसूस कर ले, मां सिवा तीन मोजज़ों के हर मोजज़े का रहना साहिब मोजज़ा के होने पे दलील है। एक कुरान मेरे नबी का मोजज़ा है जो मेरे नबी के होने पे दलील है। दूसरा, हर 13 रजब को दीवारे काबा शक होके बताती है, अल्लाह सलामत व आबाद रखे। तीसरा, हर असरे आशूर खाके करबला सुर्ख होके बताती है। मोजज़े का रहना साहिब मोजज़ा के होने पे दलील है। और अगर गौर करें तो कुरान लफ्ज है, आयत आयत अल्लाह की है, लहजा लहजा अल्लाह का है, सूरा सूरा अल्लाह का है, लफ्ज लफ्ज अल्लाह का कुरान, आयत आयत अल्लाह के कुरान, सूरे सूरे अल्लाह के। लेकिन लफ्ज बेजान है जब तक उन्हें लहजा ना दिया जाए। समझने वाले लोग तशरीफ फरमाए, महसूस करेंगे। यानी लफ्ज बेजान है, उनमें जान नहीं जब तक उनमें लहजा ना आ जाए। मसलन मैं समझाता हूं, एक ही जुमला दो लहजों में कहता हूं, आप समझ लेंगे। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लहजा। दूसरा, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब लहजा डिसाइसिव है ना, है ऐसा या नहीं?
है ना, यानी लहजा बदलने से माना बदल जाते हैं। जुमला एक ही है लेकिन लहजा बदला, माना बदल गया। तो लफ्ज अल्लाह के कुरान, आयत अल्लाह की, सूरे अल्लाह के, लेकिन लहजा है प्यारे नबी का। वो लहजा बतलाएगा कि कौन सी आयत किस मिजाज पे नाजिल हुई है। जो साथ दे रहा है मेरा अल्लाह उसे सलामत रखे। बातें थोड़ी सी बोझल है, क्या कौन सी आयत किस लहजे में किस माना में नाजिल हुई, वो लहजा फैसला करेगा। अब नबी आखिर ज़मान तो दुनिया से रुखसत हो गए, तो मानना पड़ेगा ना कि जब तक कुरान है तब तक आयतें हैं, और जब तक आयतें हैं तब तक एक मुस्तफा जैसे लहजे की जरूरत है जो कुरान को समझाता रहे कि किस माना में नाजिल हुआ है। हाँ? तो इसका मतलब यह हुआ, आपकी जियाफत ईमानी के लिए कह देता हूं जुमला, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने जब भी अपने बंदों से बात की नबी के लहजे में की। इसका तो माना यही है ना। तो अल्लाह जब भी अपने बंदों से बात करता है तो लहजा मुस्तफा में करता है। एक दिन कुरान ने आवाज दी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। सरकार को सफर मेराज हुआ, सफर मेराज के बाद सरकार वापस तशरीफ लाए, शमे रिसालत के परवानों ने घेर लिया, नबी से मेराज की हालत पूछने लगे, अहवाल मेराज पूछने लगे। सरकार से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि जिब्रील भी एक मंजिल तक आए और फिर जिब्रील भी रुक गए, उससे आगे बस आप थे या आपका अल्लाह था और दरमियान में कोई नहीं था। तो ए अल्लाह के महबूब इतना बतलाइए, अल्लाह जब भी हमसे बात करता है तो आपके लहजे में करता है, ये बतलाइए जब कोई भी दरमियान में न था तो आपसे किसके लहजे में बात की है। जब कोई भी दरमियान में न था तो आपसे किसके लहजे में बात की। अचानक से अगर यहां से कोई दाखिल हो जाए तो मैं भी देखूंगा, आप सारे देखेंगे, होगा या नहीं। बस यहां सहाबा किराम का सवाल मुकम्मल हुआ, उसके घर का दरवाजा खुला जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलने का हुक्म था। ना ठहरो, मैं एक जुमला और कह दूं, मस्जिद में उसी के घर का दरवाजा खुलेगा कि जिसके हुजरे में और मस्जिद में तहारत में फर्क ना हो। साहिब ज़मान नारे